वेलकम टू माय चैनल ऑल इजी क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.3 होल नंबर्स। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हमने सॉल्व कर लिया है 2.2 तक। आगे भी वीडियोस बनते रहेंगे जिनमें हम और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। ये होल नंबर्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुछ हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से जो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो इनका जो आंसर है, ठीक है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो इनका आंसर है किस का आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा जीरो को। तो उसका मतलब यही होता है कि इनमें से कौन से नंबर का आंसर जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे। जो भी ऑपरेशन दिए हुए हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हुआ वो करेंगे और उनका हम पहले आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, 1 + 0। तो जब 1 + 0 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। किसी भी नंबर में जब 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर आंसर मिलता है। जैसे 1 में 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप 2 में 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर 1 + 0 क्या है, 1 आंसर आ रहा है, विच डजंट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, हमारी जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से हमें लिखना है कि 1 + 0 = 1 विच डजंट रिप्रेजेंट 0। ठीक है, और समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो यही है कि इनका आंसर किसका जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका जीरो आंसर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस डजंट रिप्रेजेंट जीरो। देन 0 × 0 जीरो आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो बोलने के लिए तो ये ठीक है, चलो इसका आंसर जीरो आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 0 × 0 = 0 विच रिप्रेजेंट 0। देन 0 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से जब आप 0 को डिवाइड करते हैं, अगर आप 0 को 3 से भी डिवाइड करेंगे, इवन 0 को 1000 से 100 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 / 2 = 0। सेम स्टेटमेंट हमें लिखना है, विच रिप्रेजेंट 0, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है तो ये वाली लाइन लिख ली है। देन 10 - 10 कितना होता है, 0, एंड 0 / 2 अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट 0। देन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि अगर किन्हीं दो होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर का मतलब हो गया, होल नंबर में होल यानी कंप्लीट का मतलब 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके, एक नंबर होता है नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, देन होल नंबर आता है, उसमें 0 भी ऐड हो जाता है, तो होल नंबर 0 से ऐड होते हैं। तो किन्हीं 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो क्या हम कह सकते हैं क्या उन दोनों होल नंबर्स में या तो एक नंबर 0 है या दोनों भी 0 हो सकते हैं क्या। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ये यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 होल नंबर, ठीक है, तो 2 होल नंबर, आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, 2 × 3, ठीक है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर 0 आए, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोडक्ट अगर 0 हो तो इनको प्रोडक्ट तो 0 नहीं होगा। 0 कब होगा, जैसे आप लिखेंगे कि 0 × 2 तो 0 मिलेगा। तो जब भी किसी होल नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 0 ही मिलेगा, या किसी नंबर को, ठीक है, 3 ले लो आप, किसी होल नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 ही मिलना है। एंड जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको 0 मिलता है। लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट के थ्रू आपको आंसर समझाना है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लेट्स टेक फ्यू होल एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रूव करेंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, एग्जाम्पल से आप उनको प्रूव करेंगे। तो लेट्स टेक फ्यू होल नंबर्स, ठीक है, कुछ होल नंबर्स ले लेते हैं जिसमें 0 भी आ गए और 0 से आगे जो भी नंबर्स है वो सब आ गए। मल्टीप्लाई दैम, उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन चेक करते हैं वेदर दे प्रोडक्ट आर 0 और नोट। तो यहाँ पर तीनों सिचुएशन हमने ले ली। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि अगर आप दोनों होल नंबर जैसे 3 और 2 लेते हो तो उसका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, तो ये कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है, तो हम ये तो लेंगे ही नहीं। तो हमने ये नंबर लिया है 3 को, किसी नंबर को लिया है, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें क्या मिला, 0 मिला। एंड 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 0 मिलता है। तो तीनों सिचुएशन में हमें कि जब किन्हीं 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो उसमें हो सकता है कि 1 नंबर 0 हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमें 0 ही मिलता है। और हो सकता है कि दोनों ही जो होल नंबर्स हैं वो 0 हो सकते हैं, जैसे 0 0 दोनों होल नंबर्स हैं, तो दोनों यहाँ पर कंडीशंस पूरी हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट प्रूव्स if the product of 2 whole numbers is 0 then one or both of them will be 0. Okay, then question number 3
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेम पैटर्न में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर जीरो की जगह हमें वन प्रोडक्ट दिया हुआ है कि जब प्रोडक्ट अगर टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई किया गया उन दोनों नंबर्स में एक वन हो या दोनों ही वन हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक बार हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर दो होल नंबर्स का क्या बताया गया हमें, दो होल नंबर्स अगर उनका प्रोडक्ट क्या हो वन हो, तो अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो ये दोनों होल नंबर्स है, लेकिन इनका तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि वन के अलावा अगर और दूसरे होल नंबर्स ले रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट वन नहीं आ रहा है। तो ये तो कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं लेंगे। हम एक नंबर वन लेके देखते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया, 2 आया, राइट। तो यहाँ पर भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। पहले हम 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे नंबर से, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है 4, मतलब अगर होल नंबर्स में वन नंबर अगर 1 है, ठीक है, एक नंबर अगर 1 है तो भी उसका प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट कब आएगा 1, जब दोनों नंबर ही 1 हो, ठीक है, तब हमारा आंसर जो प्रोडक्ट उसका क्या होगा, 1 होगा। तो कंडीशन क्या हो गई कि दोनों नंबर्स 1 होने चाहिए, तभी हमें दोनों जो होल नंबर्स है वो 1 होने चाहिए, तभी हमें उनका प्रोडक्ट 1 मिलेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम, लेट्स टेक, सेम हमें ये लिखना है, सेम जो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो लिखना है, लेट्स टेक फ्यू होल नंबर्स, मल्टीप्लाई दैम एंड चेक वेदर देयर प्रोडक्ट आर 1 और नोट। जीरो की जगह में लिखना है प्रोडक्ट आर 1 और नोट। तो पहले हम ये 2 एग्जांपल्स लेंगे, 2 होल नंबर्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट 6 होता है। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। देन 1, एक होल नंबर ये ले लिया और एक 1 ले लिया, तो भी क्या आ रहा है, हमारा आंसर 2 आ रहा है, 1 प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। देन 1 को हमने किसी मल्टीप्लाई से जब किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट 1 नहीं मिल रहा है। बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से, ठीक है, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इससे क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकला इस एग्जाम्पल से। सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, सेम यहाँ से लिखना है, सो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट प्रूव्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, ठीक है, किसी भी टू होल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पे क्या है 0, आपको लिखना है कि अगर 1 है देन 1 वाली कंडीशन तो अभी खत्म हो गई है, क्योंकि 1 अगर 1 प्रोडक्ट 1 होता है तो प्रोडक्ट 1 नहीं आता है, ठीक है। तो 1 वाली कंडीशन तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत हो गई है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, देन बोथ ऑफ दैम मस्ट बी 1, ओके, उन दोनों में क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, देन बोथ ऑफ दैम विल बी 1, मस्ट बी 1, क्योंकि अगर किन्हीं 2 होल नंबर्स, क्योंकि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, 2 होल नंबर्स का जब प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि दोनों जो होल नंबर हैं वो 1 ही होने चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वैसे हम 2.2 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन हम इनका आंसर निकालेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज होती है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर बीच में ये प्लस का साइन रहता है तो ओवर एडिशन, और अगर माइनस का साइन रहता है तो वो क्या हो जाता है, ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये नंबर क्या है, 728 मल्टीप्लाई बाई 101। तो इसका मतलब क्या है कि 728 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 101 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हम, क्योंकि कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, हमें टाइम लगेगा, तो इसको शॉर्ट कैसे बना जाए, प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करते हैं, शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है, मेथड शॉर्ट हो, ईजी हो, जल्दी से हम आंसर निकाल सकें, और आंसर की जो राइट है, ठीक है, राइट है या नहीं उसमें भी हमें डाउट ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 101 है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पहले इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करना हमें उतने ही टाइम है, 101 टाइम ही करना है, लेकिन टुकड़ों में कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे किसी नंबर को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, किसी नंबर को 13 टाइम्स अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जैसे ये नंबर है 139, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 13 टाइम्स, तो 13 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको टुकड़ों में मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे, इसको पहले 10 टाइम्स कर लेते हैं, प्लस देन इसको 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट ना, पहले इसको 10 टाइम्स कर लेते हैं, देन 139 को 3 टाइम्स और कर लेते हैं, तो ये इजी हो जाएगा, हमें 0 मिल गया ना। तो 0 लाने के लिए, क्योंकि 0 वाले फिगर हमेशा मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना इजी होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 लाने के लिए 101 को हमने 0 में हमने उसको क्या राउंड फिगर किया है, ब्रेक किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले 728 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 बच गया, उसको फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम, जैसे ये नंबर है यहाँ पर, पहले हम इसको अगर ब्रेक कर लेंगे, ये हम यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे, इसको जब ब्रेक किया तो ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये हो गया ए बी प्लस सी। इसको जब और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है तो इसको क्या होता है कि ए इसको बी से मल्टीप्लाई करना है और ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपको दोनों कंडीशन में ये जो प्रॉपर्टी जो वो यूज़ करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली है सेम ही, लेकिन कई बार आपको ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना होता है और कई बार ये दिया हुआ होता है और आपको ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से दिया हुआ था, जब हमने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद में, ये सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर, ये ब्रेक करने के बाद में आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म में दिया हुआ है या इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म बना है ना, ये एक अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, इसीलिए ए बी सी तीनों जो इनके वेरिएबल हुए वो क्या हुए, ए बी सी। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी दी हुई है तो अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया, ये 100 मिल गया हमें, तो 100 से इजी हो जाएगा। देन प्लस का साइन, देन ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए ये है, सी ये है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आ गया। नाउ आप आंसर देख सकते हैं कि ये इजी हो चुका है। देन बी है, तो बी में भी यहाँ पर 1001 है, तो हम जीरो वाला फिगर लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, हम जीरो वाला फिगर लेंगे। तो जीरो वाला फिगर लिया तो ये क्या हो गया, 1001 है, तो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस नंबर को पहले हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर किया, देन 1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। देन सी है 824 मल्टीप्लाई बाई 25। अब कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि हम इसी नंबर को ब्रेक क्यों करें या इसी नंबर को ब्रेक क्यों करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो भी इसमें जीरो आना है, इसको ब्रेक करेंगे तो भी इसमें यहाँ पर जैसे 800 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इन दोनों की बजाय। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा था कि जीरोज़ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर जीरोज़ नहीं दिख रहे हैं, ब्रेक करने के बाद में दिखेंगे। पर आप दोनों तरीके से जब करेंगे या थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो 25 को, ठीक है, 25 को जब हम अगर इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक किया 800 प्लस 20 प्लस 4, तो 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, 50 आता है और जीरो मिलता है। और 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 100 आता है तो जीरो मिलता है, ओके। और इसमें ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ पर हमें जीरोज ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एक स्टेप इसमें थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई डाउटफुल नहीं है। लेकिन अगर जीरो वाले फिगर आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे 101 है, तो इसका सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना था कि मैं ये वाला ब्रेक करूँ या ये वाला ब्रेक करूँ, तो थोड़ा सा अगर 25 ऐसा नंबर है तो आप दूसरे नंबर को आप डिवाइड कर दोगे, उसको ब्रेक कर दोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 25 को जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 8 से 200 होता है। और क्वेश्चंस में ऐसे ही दिए हुए होते हैं कि पूरा पूरा जीरो आए, तो अब 25 को 8 से ही मल्टीप्लाई करवाया, इन्होंने 7 से नहीं करवाया, नहीं तो 175 आता, लेकिन 8 से 200 आ रहा है। देन दो जीरो ये ऐड हो जाएंगे। देन 25 को 20 से करना है, देन 500 हो गया, एंड 25 को 4 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जीरो जीरो है तो ऐड करना ईजी हो गया है। यहाँ पर अगर आप 25 को डिवाइड करते हैं तो 824 20 प्लस 5 हो गया। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आना है। देन डी है, डी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 125 है, तो हम इसी को ब्रेक करेंगे क्योंकि 2 जीरोज़ मिल जाएंगे। 2 जीरो जब मिल जाते हैं तो वो इनफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 125 को ब्रेक करने का मतलब 100 प्लस 20 प्लस 5। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 20 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया ये। देन क्वेश्चन नंबर ई है, तो ई है यहाँ पर 504 मल्टीप्लाई बाई 35। तो यहाँ पर हम 504 को ही हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 जीरोज़ मिल जाएंगे 500 में, तो फिर 35 हमने इस तरफ लिखा एंड इसको ब्रेक किया तो 500 प्लस 4 हो गया। देन 35 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पैटर्न दिया गया है और इजी सा है। जब पैटर्न दिया हुआ है तो हमें देख के ही हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि आगे नंबर क्या आएंगे, ठीक है। पैटर्न फर्स्ट लाइन में देखेंगे, सेकंड लाइन में वो पैटर्न प्रूव होता है, थर्ड लाइन में और भी ज़्यादा वो प्रूव होता है। तो हम इसको करते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 × 8 + 1 = 9, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट लाइन में नहीं पता चलेगा कि क्या पैटर्न है। देन सेकेंड में देखेंगे, थोड़ा सा हमें पता चलता है कि हाँ ये पैटर्न है। थर्ड लाइन में कन्फर्म हो जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन होगी, देन सेकेंड लाइन में क्या है, 1 के बाद में 2 आता है,
देन 8 सेम है और 1 के बाद में 2 आता है। देन यहाँ पर आप देखेंगे 9 है, 9 से छोटा नंबर 8 होता है, राइट। अब ये पैटर्न हम थर्ड लाइन में कंफर्म करेंगे कि 1 के बाद में 2 आया था यहाँ पर, तो 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 8 एज इट इज़ है, प्लस 2 के बाद में 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 से जो छोटा नंबर वो 8 होता है, 8 से छोटा नंबर 7 होता है, तो यहाँ पर नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आ गया, 8 एज इट इज़ है, 3 के बाद में 4 आता है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 के बाद में 6 आ गया, और ये यहाँ पर पैटर्न ऐसे है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 पहुँच चुका है, यहाँ पर 5 पहुँच चुका है, यहाँ पर 6 पहुँच चुका है। तो हम इसको कैसे करेंगे अब, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ रहा था तो हमने बढ़ा दिया। 8 एज इट इज़ था तो हमने 8 एज इट इज़ लिख दिया है। देन क्योंकि यहाँ पर भी नंबर बढ़ रहे हैं तो हम 5 की जगह 6 लिखेंगे। एंड यहाँ पर नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो जब 6 तक पहुँच चुका है तो हम 5 करेंगे। 2 स्टेप हमको पूछा गया है तो हम 2 स्टेप ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखेंगे। 8 एज इट इज़ आएगा, कहीं नहीं बढ़ रहा है, ये वाली लाइन बढ़ रही है। 7 के बाद में 6 के बाद में 7, देन 9 8 7 6 5, ये डिक्रीज होते जा रही है तो हम 4 लिखेंगे। तो सिर्फ हमें पैटर्न को फॉलो करना था। आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अगर ये वीडियो या थोड़ा सा अगर आपको समझने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से इस तरीके की मोटिवेशन मिलती है कि वीडियो जैसे बनाते रहें। एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहें। डू सब्सक्राइब।